मुल्क को कर्ज के दलदल से निकालने के लिए पसंद नापसंद को दफन करके मिल बैठना होगा। वजीर आजम टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, अब वक्त आ गया हम इनके खिलाफ उठ खड़े हों। वजीर आजम का आज़ाद कश्मीर का दौरा, बारिश और बर्फबारी से मुतासर अफराद से मुलाकात में बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमें पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना है, इसके लिए जातियात से हटकर पसंद नापसंद को दफन करना है और पाकिस्तान की खातिर मिलकर बैठना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद के दौरे पर पहुंचे, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक से उनकी मुलाकात हुई। चौधरी अनवार ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने इन्हें पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि कश्मीरियों के हक खुद इरादत के हसूल की जिद्दोजहद में इनके शाना बशाना रहेंगे। इलावाजी बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मैं आप से यहाँ इजहार ताज़ियत और अफसोस करने आया हूँ। आपके साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी है। जब तक आपके घर दोबारा बहाल नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम ने कहा, तूफानी बारिशों से जो मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए इन्हें 7 लाख और जो जुज़वी तबाह हुए इन्हें 3.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि NDMA को हिदायत कर रहा हूँ कि जहाँ हेलीकॉप्टर की जरूरत हो इस्तेमाल करें, जहाँ वजीर आजम आज़ाद कश्मीर कहें वहाँ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, हमारे बहन भाई मुश्किल की इस घड़ी में अपने आप को अकेले नहीं पाएंगे। MQM ने बिलावल को इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली पर कायल कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने बिलावल भुट्टो के सामने बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देने की बात की। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली पर कायल कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफद ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और इख्तियारात की मुंतकिली पर बातचीत की गई। ज़राए का कहना है, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने बिलावल भुट्टो के सामने बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देने की बात की। ज़राए के मुताबिक फारूक सत्तार ने बिलावल जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था वो निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकिल करे। MQM का सदारती इंतखाबात में आसफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। MQM आसफ जरदारी की हिमायत पर रजामंद हो गई। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली पर भी कायल कर लिया। ज़राए का बताना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने MQM पाकिस्तान के वफद को यकीन दहानी करवाई है कि वो पार्टी के सामने इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली का मामला जरूर रखेंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने MQM रहनुमाओं के सामने K4 समेत कराची के लिए बड़े मंसूबों से मुतल्लिक अपनी काविशों का जिक्र किया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज MQM पाकिस्तान ने सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान किया था। शहर कराची होगा और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान, चाहे वो नेशनल वफाकी सतह पे हो, सूबाई सतह पे हो, बल्दियाती सतह पे हो, हम इंशाअल्लाह ताला अपना शहर के ना सिर्फ आवाज बनेंगे मगर अपने शहर के मसाइल में कमी लेकर आने के लिए, उनका हल निकालने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के इंतखाबात हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला परसों सदर पाकिस्तान का इंतखाबात होंगे और हम MQM पाकिस्तान की शुक्रगुजार हैं कि माजी में भी इनकी जमात ने ही मेरे ख्याल में सदर जरदारी का जो पहली बार सदर पाकिस्तान बना, तो ये मुतालबा MQM पाकिस्तान ने किया कि सदर जरदारी को महकमा मौसमियात के मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। यह मगरबी हवाएं 11 मार्च तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेंगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। ये मगरबी हवाएं 11 मार्च तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेंगी, जबकि मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला 12 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का बताना है कि मगरबी हवाओं के इस सिलसिले से बलूचिस्तान में 9 था 13 मार्च तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी पड़ने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और गलियात में 11 तक 14 मार्च बारिश का इम्कान है। बारिशों के बायस ग्वादर, तुर्बत और पंजगोर में नदी नालों में तूफानी और 13 और 14 मार्च को मरी, गलियात, नारायण कगान, चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 11 तक 15
15 मार्च के दौरान बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 से 14 मार्च के दौरान बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। सूबे में 13 और 14 मार्च को चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और सालाबारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 और 14 मार्च को दीर, सवात, हुंसा, स्कर्दू और बाग में भी बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने बताया कि सिंध में 10 से 12 मार्च के दौरान गर्ज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और मौसम खुश रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करते, मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। नुमाइंदा IMF का इमरान खान के खत पर रद्द-ए-अमल। IMF को PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला। ये खत पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतल्लिक है। ईस्टर पेरिस का बयान। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने इमरान खान के खत पर रद्द-ए-अमल में कहा कि IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। एक बयान में IMF के नुमाइंदा ईस्टर पेरिस ने कहा कि IMF को PTI की जानिब से 28 फरवरी को खत मिला। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतल्लिक ये खत है। उन्होंने कहा कि IMF एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है, लिहाजा IMF मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। PTI के IMF को खत के क्या असर होगा, मुआशी माहिरीन की राय जानिए। नुमाइंदा IMF का कहना था कि पाकिस्तान के साथ हमारी एंगेजमेंट का मकसद माली इस्तेहकाम है। हमारा मकसद शहरियों के फायदे के लिए पायदार और जामिया तरक्की है। हमारा मकसद मजबूत पॉलिसियों के निफाज की हिमायत करना है। वाज़िर बानी PTI इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों IMF को खत लिखा था, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद की थी। इमरान खान ने खत में आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की थी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इमरान खान के IMF को खत लिखे जाने वाले खत को साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी करार दिया था। न्यूजीलैंड से सीरीज में शादाब और नसीम की टीम में वापसी का इम्कान। शादाब खान न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं थे। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम में चंद खिलाड़ियों की वापसी और कुछ के बाहर होने का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज अप्रैल के वस्त में शेड्यूल है, जिसके लिए मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान PSL के बाद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शादाब और फास्ट बॉलर नसीम शाह की न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज में वापसी होगी। शादाब न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं थे, ताहम अब वो फिटनेस के बाद PSL में बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि हुनैन शाह और ख्वाजा नाफे को मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल किए जाने का इम्कान, जबकि सलमान अली आगा और हैदर अली के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हारिस राव कंधे की इंजरी के शिकार हैं, जिसकी वजह से उनका टीम में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है, जबकि मोहम्मद दमाज और हसीबुल्लाह की सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान की भी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। खिलाड़ी पाकिस्तान के मेहमान हैं। चेयरमैन PCB की KB टीम को बेहतरीन सिक्योरिटी की यकीन दहानी। मुल्क पाकिस्तान में सदारती इंतखाब का तरीका क्या होगा? ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट होगा, लेकिन सूबाई असम्बलियों में बलोचिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे सूबे के असम्बली के रुकन का एक वोट शुमार नहीं होगा। मुल्क में आम इंतखाबात के बाद सदारती इंतखाबात का दंगल सज चुका है और सदारती इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। 9 मार्च यानी कल होने वाले सदारती इंतखाब में हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से साबिक सदर आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से कौम परस्त रहनुमा महमूद खां अचकजई उम्मीदवार होंगे। सदारती इंतखाबात में सेनेट और कौमी असम्बली के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पंजाब असम्बली के लिए इलेक्शन कमीशन के मेंबर नसार दुरानी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। सिंध असम्बली के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बलोचिस्तान असम्बली के लिए चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। मुल्की ऐवान ज़ेरी, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ और ऐवान बाला सेनेट सदारती इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज है और अरकान पार्लियामेंट इंतखाबात में अपना वोट कास्ट करेंगे। सदारती इंतखाब में वोट कास्ट करने का मामला थोड़ा सा पेचीदा है। ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट होगा, लेकिन सूबाई असम्बलियों में बलोचिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे सूबे की असम्बली के रुकन का एक वोट शुमार नहीं होगा।